नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपको वॉइस आ रही है क्लियर। स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिटेशन के इस सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और हम लोग आज के सेशन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। क्लियर है तो सभी दोस्तों को मैं बता दूं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन सेशन। मेरे साथ आप लाइव हैं और मेरे साथ आप बेसिक प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग इस सेशन को बहुत अच्छे से कर सकें। आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेशन मेरा सबसे फेवरेट सेशन है। जब मुझे बहुत दर्द होता है, सर दर्द या बहुत पेन या बहुत थकावट होती है, तो मैं इस मेथड का बहुत यूज़ करता हूँ। ये मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है, जिससे मुझे बहुत रिलैक्सेशन होती है। मुझे मेंटल और फिजिकल दोनों रिलैक्सेशन मिलती है और फिर मैं अपने अगले वर्क के लिए, अपने अगले शेड्यूल के लिए रेडी हो जाता हूँ। तो अगर आप रेडी हैं तो मुझे यस बताएं और मैं आज का सेशन शुरू करता हूं। और मैं इतना जानता हूं कि इस सेशन को सीखने के बाद, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है और आप लोगों से कई लोगों ने इसको किया भी होगा। इसमें मैं 2 मॉडिफाइड वर्जन आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं और इस सेशन के बाद आपको बहुत रिलैक्सेशन होगा, तो मेरे साथ आपको करना भी है। तो आप पहले तो किसी शांत जगह पर बैठ जाएं। मुझे पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने अभी जो क्लास ली है लाइव, उसके बाद काफ़ी पेन हो रहा है मुझे कोविड के बाद से, तो मैं इसीलिए चेयर पे बैठा हुआ हूँ। मैं नीचे नहीं बैठ पा रहा हूँ पेन की वजह से। अगर आप पालथी मार के बैठना चाहें तो आप पालथी मार के बैठ सकते हैं, या अगर आप सीधा स्ट्रेट बैक सपोर्ट के साथ बैठ सकते हैं तो आप बैठ जाएं। क्लियर है। मेरे साथ आप करेंगे तो आपको सीखने में आसानी होगी और मैं इसका साइंस आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का जो बेसिक साइंस है वो क्या क्या है, जो ज़रूरी है आपको जानना। आप जो कर रहे हैं उसका पर्पस भी आपको क्रिया और योग में पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं और बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है नाद। नाद का मतलब होता है साउंड। साउंड से क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, आप लोग जब पढ़ाई करते होगे तो आप लोगों ने देखा होगा आपके सर में पीछे यहाँ पेन होता है, गर्दन में पेन होता है। आपने देखा होगा जो आपके शोल्डर ब्लेड्स होते हैं वहाँ पेन होता है, पीठ में, पैरों में। अक्सर आपने देखा होगा पढ़ाई करते समय आपको पेन होता है। इस पेन का लॉजिक होता है, इस पेन का एक साइंस है। होता क्या है कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम हमेशा जो है कॉस्मिक एनर्जी में घिरे होते हैं। हम हमेशा एनर्जी, हमें कॉस्मिक एनर्जी मिल रही होती है और ये कॉस्मिक एनर्जी हमें मिलती है जो हमारा टॉप ऑफ हेड है, जो सर के ऊपर, इसको हम लोग ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। ब्रह्मरंध्र से वो एनर्जी हमें रिसीव होती है और वो रिसीव होने के बाद हमारे शरीर में 76,000 से ज़्यादा, 72,000 से ज़्यादा नाड़ियाँ होती हैं। इसको हम लोग एनर्जी ट्यूब्स बोलते हैं और ये एनर्जी ट्यूब्स हमारे ब्रह्मरंध्र से जुड़ी होती है और धीरे धीरे वो हमारे पैरों की तरफ जाती है। ये एनर्जी जो ट्यूब्स होती हैं वो हमारी एनर्जी को फ्लो कराने का काम करती हैं। जितना ये स्मूथ होंगी, जितना ये क्लीन होंगी, उतना ही ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर में जाएगी। हम जितना मेडिटेशन करेंगे हमें उतना कॉस्मिक एनर्जी रिसीव होती है। लेकिन जब ये कॉस्मिक एनर्जी डिप्लीट होने लगती है, जब ढेर सारे आपके दिमाग में एंजाइटी, विचार ढेर सारे आने लगते हैं, आप घबराहट में होते हैं, डर आपको लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये कॉस्मिक एनर्जी को रोक देते हैं, ऑब्स्टेकल या ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं। नतीजा होता है कि धीरे धीरे हमारी जो नाड़ियां हैं, जो एनर्जी ट्यूब्स हैं, उसमें एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है। जैसे जैसे एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है, हमें यहाँ पर कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। हमें पेन शुरू होता है, हमें डिस्ट्रैक्शन होता है, हम ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाते हैं, ध्यान भटकता है बहुत ज़्यादा, और हम थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको लगता होगा चले चुपचाप जाके सो जाएं, थकावट हो रही है, नहीं पढ़ा जा रहा है मुझसे। तो आप सोचते हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके पीछे का ये साइंस है बेसिकली। तो आज हम क्या करेंगे, आज सबसे पहले हम अपने एनर्जी ट्यूब को क्लीन करना सीखेंगे। राइट, हम अपने एनर्जी ट्यूब को क्लीन करना सीखेंगे। जैसे अब नाली में कोई गंदगी आ जाती है तो आप पानी फेंकते हैं और वो नाली साफ हो जाती है, उसी तरह से आज हम अपनी जो एनर्जी ट्यूब्स है, जो आपकी नाड़ियां हैं, उनको आज हम लोग शोधित करने का कार्य करेंगे। इसमें जो सबसे पहला बेसिक मेथड है, जिसे हम लोग भ्रामरी कहते हैं, ठीक है, इसको नाद रेजोनेंस के थ्रू हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे भ्रामरी से। आप लोग ये बेसिक जानते हैं। उसके बाद मैं सेकेंड मेथड बताऊंगा जो मैंने मॉडिफाइड किया है और जिसको मैं बहुत यूज करता हूं, मुझे ये सबसे बेहतरीन मेथड लगता है। रेडी? अब आपको करना क्या है, सिंपली आप अपने अंगूठे से अपने कान को बंद करिए, बाहर की साउंड आपको नहीं आनी चाहिए। राइट, आप अपने जो है वो कान को बंद करिए, नंबर 1।
और इसके बाद अपनी आंखों के आसपास इसको जो है, आंखों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, आंखों के ऊपर इस तरह से उसको क्लोज करना है, नाक के ऊपर रखना है, माथे के ऊपर ये 2 हाथ रखना है, आपको दिखाई पड़ रहा है, दैट इज ये तेजी से बंद करना है, अंदर प्रेशर डाल के इसको बंद करना है, राइट। ध्यान रहे जिसको ब्लड प्रेशर है या अस्थमा है या अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो अपने डॉक्टर से एक बार बात कर ले, अदरवाइज बाकी लोग इसको कर सकते हैं, राइट। हाई बीपी है तो आप इसको अवॉइड करें। अब आपको क्या करना है, इसको आपको कान को दबा के इसको बंद करना है, सांस को गहरा खींचना है, और आपको अगर आप हिंदू धर्म मानते हैं तो ओम का साउंड भी आप नाक से, लेकिन मुंह से नहीं निकालेंगे, मुंह बंद रहेगा। भ्रामरी का मतलब होता है जो भौरा, जो भ्रमर करता है। और अदरवाइज आप किसी भी रिलीजन से हैं तो आप इसमें की एक हमिंग साउंड निकालेंगे। जब आप हमिंग साउंड निकालेंगे तो आपके नाक से जो है वो यहां पर वाइब्रेशंस होनी चाहिए, और जब आप ये वाइब्रेशन करेंगे तो आप इस वाइब्रेशन को पूरी बॉडी में महसूस करेंगे, पूरी बॉडी में, राइट। तो ताकि आपके जितने भी आपके जो नर्व सिस्टम है वो ओपन होनी चाहिए, और ये बहुत तेजी से वाइब्रेट होना चाहिए। चलिए मेरे साथ शुरू करें। चलिए, कान बंद, आपको मेरे साथ ये करना है प्रैक्टिस। आप दुनिया भर को भूल जाओ कि मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं कह रहा हूं, सिंपली आपको हमिंग साउंड निकालना है, बहुत तेजी से नाक से ये आवाज निकलनी चाहिए, और यहां से जो है वो आप पूरी तरीके से, आपको वाइब्रेशंस अपने पूरी बॉडी में अंदर आते जाते दिखाई पड़ना चाहिए, और वाइब्रेशंस के थ्रू आप अपनी जितनी भी नाड़ी है, एनर्जी ट्यूब्स हैं, उनको आप क्लीन करने जा रहे हैं। चलिए, गहरी सांस मूलाधार तक, मूलाधार से फिर एनर्जी को आप बाहर निकालेंगे। इस तरह से आप कम से कम 5 से 10 बार आप इसको करेंगे, 5 to 10 टाइम्स करेंगे। हमिंग साउंड निकलनी चाहिए, साउंड की वाइब्रेशंस को आपको महसूस करना है, कान पूरी तरह से बंद होने चाहिए, बाहर की आवाज अंदर नहीं आनी चाहिए। फिर से एक बार करें, गहरी सांस लें। टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही रखिएगा क्योंकि इसके पीछे साइंस बहुत इन्वॉल्व है। वाइब्रेशंस को जितना ज्यादा आप अपने अंदर महसूस करेंगे जाते हुए, यहां से स्पेशली जो सर का इलाका है, जो ये हमारा पूरा एरिया है, ये बिल्कुल वाइब्रेट होना चाहिए, राइट। याद रखिएगा वाइब्रेशंस, आप इसमें अगर आप सक्सेस कैसे होंगे और कैसे नहीं होंगे इसको आप समझिएगा। मैं आपको बताता हूं कि मेडिटेशन में आप सक्सेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तरीका क्या है? पहला जो तरीका होता है कि अगर, जैसे आपने कभी देखा होगा एक पाइप, आपने देखा होगा अगर पाइप के अंदर बिल्कुल खोखला पाइप है और इस पर अगर आप लोहे की कोई चीज मारें तो रेजोनेंस होता है, नाद उत्पन्न होता है और आवाज उसमें झंझनाहट जाती है। लेकिन अगर पाइप के अंदर गंदगी भरी हुई है, कोई चीज भरा हुआ है और उस पर आप कोई चीज मारते हैं तो आप देखते हैं आपको साउंड नहीं मिलती है। जब आपके जो ये मस्तिष्क की नसें हैं, चेहरे पर अगर आपको वाइब्रेशंस आने लगती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी ट्यूब्स क्लीन हो रही हैं, बिल्कुल क्लीन हो रही हैं। क्लियर है? अब हम शुरू करते हैं। किसी बच्चे ने लिखा है कि वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस आ रही है आप लोगों को? वॉइस आ रही है? अभी मैं आपको इसको सेकेंड लेवल पे लेके जाता हूं तब आपको और आनंद आएगा। अब इसको दोबारा करिए मेरे साथ। कान को बंद, राइट, आंख के ऊपर, आंख को दबाना नहीं है, और इस तरह से रखते हुए ब्लू लाइट को अंदर जाते हुए देखिए। ये वाइब्रेशंस आपकी बाहर निकलते हैं। इसको हम लोग
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भ्रामरी बोलते हैं। इसको आप 10 बार कम से कम प्रैक्टिस कर सकते हैं जब भी आपको थकान लगे, जो भी है। अब जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरा मॉडिफाइड वर्जन है। अभी तक आपने नाक से सांस निकाला। अब मुझे जब कोविड हुआ था तो मुझे बहुत बुखार और बहुत पेन था, दवाइयां नहीं काम कर रही थी, तो मैं आराम कुर्सी पर बैठ जाता जब बेहिसाब मुझे पेन हो रहा था और बर्दाश्त के बाहर हो गया था, तो वहां लेट कर मैं इसी तरह का एक जो है वो नाद प्राणायाम करता था, और उससे मुझे 10-15 मिनट बाद इतना रिलैक्स मिलता था जिसकी कोई हद नहीं। और मैं जब भी थका होता हूँ मैं इसी की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है वो आराम देता है। अब चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसमें आपको आंखें नहीं बंद करनी, कान नहीं बंद करना है, बहुत सिंपल तरीके से करना है। वाइब्रेशंस को अपने पेट से शुरू करना है, ठीक है। ये आपका डायाफ्राम से यहां से पुश करना है। क्योंकि मुझे भी बहुत वीकनेस है तो मैं उतनी तेजी से नहीं इसको कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग अगर स्वस्थ हैं तो इसको आप जरूर करें। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग एक बहुत सिंपल मेथड करने जा रहे हैं। अब आप गले और नाक दोनों से अपनी वाइब्रेशंस को बाहर निकालेंगे और फील करेंगे कि दिमाग के अंदर जो नसें हैं वहां वाइब्रेशंस पहुंच रही है। और अगर आपके फेस पर वाइब्रेशन आने लगेगी, आप समझ लीजिएगा आपकी नसें जो है वो क्लियर हो रही हैं, एनर्जी ट्यूब्स। और अगर नहीं पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी विचारों का कूड़ा भरा हुआ है। चलिए मेरे साथ आप जो है वो 10 बार ये कम से कम करेंगे। तो मुझे इसने पेन में बहुत रिलैक्स दिया। अब इसमें करना है कि आपको हंसी भी आएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग मेरे साथ इसको करना चाहते हैं वो इसको आप करें, ठीक है। जैसे अभी किसी ने लिखा माइंड को कंट्रोल कैसे करें। माइंड यही तो है कंट्रोल करना, अपनी ब्रीदिंग को अंदर से शांत करोगे माइंड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जो एक एक स्टेप बता रहा हूं करो, यहाँ बैठ के कमेंट मत करो, यही अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं जनरली इस तरह की क्लासेस लाइव क्लास में नहीं लेता हूं। आप लोग सिर्फ मेरे साथ करिए, ठीक है। एक दूसरे को सलाह मत दीजिए, एक दूसरे चैट मत करिए, अगर वो करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट मेथड बता रहा हूं, वो चीजें जो मुझे बहुत फायदा पहुंचा रही हैं। चलिए अब इसमें क्या करना है, इसमें हमिंग साउंड को बहुत तेजी से निकालना है। अब देखिए बहुत ध्यान से, और वाइब्रेशंस को पूरी बॉडी में महसूस करिए, पूरी बॉडी में। डायाफ्राम, पेट अंदर दबना चाहिए और वो आपकी आवाज बाहर और ज्यादा। आप अपने कमरों में और तेजी से, जैसे कोई जानवर जो है वो बोलता है उस तरह से आवाज निकालिए। और इस बार आपके गले और नाक दोनों से आवाज आएगी, और वाइब्रेशंस को पूरी बॉडी में जाने दीजिए, पैरों तक वाइब्रेशन जाने दीजिए। ऐसा लगेगा कोई जानवर बोल रहा है। शॉर्ट ब्रीदिंग करिए, लेकिन अब देखिए आवाज तेज हो चुकी है। वाइब्रेशन को महसूस करिए अपने चेहरे पर, अपने दिमाग के अंदर। ये कान के पीछे की जो नसें हैं जो न्यूरॉन्स को जोड़ती हैं, उस पर ये झंझनाहट महसूस करिए। अब मैं पूरे अपने फेस पर एक वाइब्रेशंस महसूस कर रहा हूं, पूरे फेस पर मेरे जबड़े तक ये वाइब्रेशन जा रही है। ये वाइब्रेशन जितनी गहरी होगी आपको उतना ही रिलैक्स होगा। बिना किसी शर्म, बिना किसी झिझक के इस वाइब्रेशन को अंदर महसूस करो। देखो आप मेरे पूरे जबड़े अभी तक झंझना रहे हैं, मेरे नासिका, चेहरा, मुझे ब्रह्मरंध्र तक जो है वो वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं। वाइब्रेशन जितनी डीप होंगी, जितना आपको पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होगी,
उतना ही आपकी नाड़ी क्लीन हो रही है, उतना ही एनर्जी ट्यूब क्लीन हो रहा है। और अगर आपको वाइब्रेशंस महसूस नहीं हो रही है, इसका मतलब है आपकी एनर्जी ट्यूब्स ब्लॉक हैं। ठीक है, खांसी आ रही है, कोई बात नहीं है, पानी पियो, फिर से शुरू करो। मेरी वाइब्रेशन देखो, मेरी वाइब्रेशन रीढ़ की हड्डी तक जा रही है। राइट, ये वाइब्रेशन जितनी डीपर होगी, जितना आप अपने आप को क्लीन करोगे, वाइब्रेशंस पूरी बॉडी में। अभी भी मुझे, इसके बाद भी मेरे दांतों के अंदर मुझे झंझनाहट महसूस हो रही है। करो, अभी कम से कम 5 से 10 बार इसको करो। सिर्फ वाइब्रेशन महसूस करो। ये नाद है, इसको हम लोग नाद वाइब्रेशन, इसको नाद ध्यान कहते हैं। पूरी बॉडी को वाइब्रेट, मेरे देखो अब मुझे लिप्स पर, मुझे आंखों के ऊपर वाइब्रेशंस महसूस होने लगी है। अब वाइब्रेशंस मेरी मस्तिष्क के अंदर जा रही है, मुझे दिमाग की नसों के अंदर वाइब्रेशंस महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि उस पर जंग लगी हुई थी, वो पपड़ी छूट छूट कर अलग हो रही है। जैसे कि आप पुराने किसी लोहे को पीटते हो तो उसमें से जंग हटती है। मुझे सर के बीचों बीच में वाइब्रेशन महसूस हो रही है। ये वाइब्रेशंस को अपने सर के अंदर चारों तरफ फैलने दो। इसको अपनी जो जहां न्यूरॉन्स अटैच होते हैं वहां उसको जाने दो। सांस को अंदर ले जाओ, डायफ्राम तक। कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, अपने आप को आप क्लीन कर रहे हो। अब मुझे बताओ कैसा महसूस हो रहा है। मुझे मेरे होठों पर, नाक पर, आंखों के ऊपर अभी भी सनसनाहट, झंझनाहट महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर इतनी शांति आ चुकी है, अचानक से इतने शोर के बाद एकदम दिमाग शांत हो रहा है। मुझे अपने ब्रह्मरंध्र में एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है। यह है हमारा ब्रह्मरंध्र। मुझे मस्तिष्क के इस हिस्से से इस हिस्से तक एक वाइब्रेशंस होती महसूस हो रही है, चारों तरफ नाच रही वाइब्रेशंस। मुझे इस हिस्से में गले तक, मुझे कंधे तक वाइब्रेशंस महसूस हो रही है। शांति महसूस करो, एकदम शांत। मेरे पूरे चेहरे पर वाइब्रेशंस नाच रही है। अद्भुत शांति महसूस हो रही है मुझे। आप लोगों को कैसा लग रहा है? कम से कम 10 ब्रीदिंग बिल्कुल पीसफुल होके लो। पॉजिटिव एनर्जी इन, इनहेल, नेगेटिव एनर्जी एक्सेल। बिल्कुल शांत। शांत। अगर आपके होठों के ऊपर, नाक के ऊपर अगर आपको वाइब्रेशंस अभी भी लग रही हैं, इसका मतलब आपकी पूरी जो नाड़ियां हैं जो पूरे शरीर में हैं, वो ओपन होनी शुरू हो गई हैं। ये वाइब्रेशंस आपकी चेस्ट तक, पेट तक, लेग्स तक, पूरे शरीर में जाएंगी।
लेकिन आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि अभी अगर आपके फेस तक भी आ रही हैं तो इसका मतलब आपने बेसिक जो है उसका जो गांठें थी वो खोलना शुरू कर दिया है। बिल्कुल ठंडा महसूस होना चाहिए आपको, एकदम कूल। ब्लू लाइट अंदर जा रही है, कूल। जितनी नेगेटिविटी है सब सेटल डाउन हो रही है। जैसे कीचड़ सेटल डाउन हो जाता है वैसे दिमाग के अंदर सारी नेगेटिविटी सेटल डाउन हो रही है। पॉजिटिव। मैं रेडी हूँ पढ़ाई करने के लिए। मैं अपने लक्ष्यों को अभी पालूंगा। मैं अगले 1 घंटे या 2 घंटे बहुत फोकस होकर पढ़ूंगा। मैं जो पढ़ूंगा मुझे याद होगा। मैं बिल्कुल शांत हूँ। मेरे दिमाग में कोई उठा पटक नहीं है। मेरी इमेजिनेशन खुल रही है। मैं बिल्कुल शांत हूँ। मैं बिल्कुल शांत हूँ। मैं जो पढ़ूंगा सब मुझे याद होगा। मेरा दिमाग एकदम शांत है। मैं जो पढ़ूंगा मुझे याद होगा। मेरी विजुअलाइजेशन हाई एंड पर आ गई है। मेरे पास ऊर्जा है। शांत शांत। हाथों को रब करिए। जो आपके चार्जेस हैं उसको फेस पर लेकर आइए हल्का सा। और अब आप रेडी हैं अपने अगले सेशन के लिए, पढ़ाई के लिए। आप जितनी देर पढ़ाई करना चाहें उतनी देर पढ़ाई कर सकते हैं। फिर जब आपको थकान हो आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको। आपको पूरे शरीर में हल्कापन लग रहा है? आप इसको लेट कर भी कर सकते हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट इसको ज़रूर करिए। दिन में 2 से 3 बार करिए। स्पेशली जब आप 1 घंटे 1.5 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो आपकी बैकबोन में पेन होता है, शोल्डर्स में पेन होता है। आप चाहें तो चुपचाप लेट जाएं और इस तरह की हमिंग नॉइज़ बहुत तेज़ी से निकालिए। पूरा डायफ्राम से लेकर आप देखेंगे आपको इतना आराम मिल रहा है जिसकी कोई हद नहीं। कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप मुझे बताएं। मिनिमम आपको ये एक्सरसाइज 10 मिनट करनी ही करनी है। जब भी आपको थकान हो, जब भी, कोई इसमें वो नहीं है। जब आपको शाम को मन हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, सोने जा रहे हो, आप मुझे बताइए क्या आपको हल्कापन लग रहा है? गहरी सांसें हैं। आपको वाइब्रेशंस, और जिनको वाइब्रेशंस नहीं आ रही हैं वो यकीन माने उनकी एनर्जी जो चैनल्स हैं वो ब्लॉक हैं। आपको ये एनर्जी चैनल खोलने पड़ेंगे, नहीं तो आने वाले समय में आपको गंभीर बीमारियां भी होंगी। आप ज़्यादा देर पढ़ भी नहीं पाओगे और आपको बहुत ही अलग तरह की थकान महसूस होगी और धीरे धीरे हेडेक, जो आपके सर्वाइकल है, पेन है, वो बढ़ता चला जाएगा। तो आपको अपनी एनर्जी नाड़ीज खोलनी पड़ेगी। एनी हाउ, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी ये मेथड बताएं। फिर मैं आपको कल एक नई मेथड से मैं मिलाऊंगा और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? आप मेडिटेशंस की बहुत विधाएं होती हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इसमें ज्ञान योग, क्रिया योग, इन सब की कितनी किताबें पढ़ी हैं। इसमें कई तरह के मेथड्स होते हैं, लेकिन जो मैं आपको सिंपल मेथड बताते जा रहा हूँ उसको आप करते रहिए। राइट? धीरे धीरे और प्रश्नों के जवाब दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ मेडिटेशन। आप चाहें तो अभी ये सेशन खत्म करने के बाद भी आप 10 से 15 मिनट ये मेडिटेशन कर सकते हैं। और आपको कैसा लगा मुझे फीडबैक ज़रूर दें 10 मिनट के बाद कि आपको अपने शरीर में कुछ थकावट में, एनर्जी फ्लो में कुछ चेंज आया। उसको आप डायरी में लिखें। डे 1 इसको आपको कई दिन तक करना है, जब तक कि आपको ये एनर्जी नाड़ीज, ध्यान रखिएगा। आपको कैसे पता चलेगा आप सक्सेस हो रहे हैं? फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको अपने दिमाग के अंदर की जो नसें हैं उसमें फेस पे, लिप्स पे, नोज पे, आंखों के ऊपर, अगर और पीछे ये आपकी जहाँ बैकबोन अटैच होती है न्यूरॉन्स, यहाँ अगर आपको वाइब्रेशंस आ रही हैं बंद करने के बावजूद, तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान सक्सेसफुल रहा, नाड़ीज आपकी ओपन हो रही है। धीरे धीरे ये आपके कंधों से होते हुए चेस्ट, पेट यहाँ तक जाएगी।
अगर ये पूरे आपके इस इलाके में आपको वाइब्रेशंस आ रही हैं तो इसका मतलब है आपकी एनर्जी नाड़ीज खुलती जा रही हैं। और अगर वाइब्रेशंस नहीं आ रही हैं इसका मतलब ब्रह्मरंध्र ब्लॉक कर रहा है और आपकी जो एनर्जी ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं। आपको इसमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी देर तक वाइब्रेशंस आपकी बनी रहेंगी उतना ही ज़्यादा आपका जो आपकी एनर्जी नाड़ी है वो आपकी ओपन हो चुकी हैं। क्लीज है, अच्छा है, आप इसको करें। प्रैक्टिस के बिना कभी भी ध्यान नहीं आता है। 15 मिनट ज़रूर निकालें अपने लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ज़्यादा संसार में कोई कीमती नहीं है, इसीलिए मैंने ये सेशन शुरू किया है। राइट, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी इसके बारे में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और इसको प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं। दिन में 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए। 1 घंटा पढ़ के उठें या पढ़ने जा रहे हैं, आप इस प्रैक्टिस को करिए, देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा है। और फीडबैक मुझे ज़रूर दें 10 मिनट करने के बाद कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अब जैसे किसी ने लिखा लेफ्ट हेड में पेन हो रहा है, देखो होगा, इसमें 2 रीज़न है। अगर ये एनर्जी ब्लॉक जब खुलता है तो ये पेन करता है। अगर वो ब्लॉक है बहुत ज़्यादा, जब उसमें एनर्जी का धक्का लगता है तो वो पेन करता है। और अगर आप अपने डॉक्टर को दिखा लें, अगर आई में आपको दिक्कत है तो कई बार आई की मसल्स की वजह से भी मस्तिष्क में पेन होता है। तो ये 2 काम आप ज़रूर कर लें। कैसा लगा? मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छे से करें, आपको नए नए मेथड्स बताऊंगा, हिप्नोसिस मेथड भी बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस करना है। फिर मिलते हैं, और आपको कल मैं लेफ्ट और राइट यानी इडा और पिंगला को संतुलित करना बताऊंगा कि आपके अपने टेम्परेचर से भी आपका ध्यान भटकता है। तो कल मैं आपको अपने जो नोस्ट्रल्स हैं वो आपको क्लीन करना और इडा और पिंगला को संतुलित करना बताऊंगा। ठीक है? सर में अगर दर्द हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें एक बार, आई पेन में हो सकता है। ठीक है? और मैं बाकी हाथ पैरों के दर्द का जो है डॉक्टर नहीं हूँ, एक बार आप विजिट कर लें। विटामिन अपने ज़रूर चेक करा लें। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।